स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस जो हमारा बुद्धि का टॉपिक चला हुआ था, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 55 क्वेश्चन हमारे पहली वीडियो के अंदर हो चुके थे, तो 56 क्वेश्चन से हम अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं क्लास। थ्रस्टर ने किस विधि का प्रयोग किया था? थ्रस्टर ने सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया था। थ्रस्टर महोदय के द्वारा इन चारों में से सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया गया। जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाती है, जब एक ही समय में एक से ज़्यादा व्यक्तियों की परीक्षा ली जाएगी, तो उस परीक्षण का नाम होगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जब एक समय में एक से ज़्यादा व्यक्तियों की परीक्षा ली जाएगी, उसका नाम हो जाएगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। परीक्षणों में मानसिक परीक्षण दिया गया था कैटल महोदय के द्वारा। परीक्षणों में मानसिक परीक्षण शब्द दिया कैटल महोदय ने। 12 से 13 वर्ष के बाद बच्चे को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए? तो 12 से 13 वर्ष के बाद बच्चे को मानसिक योग्यता के आधार पर 12 से 13 वर्ष के बाद बच्चे को मानसिक योग्यता के आधार पर ही शिक्षा देनी चाहिए। कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण किन में से किया गया था? तो कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण भाटिया महोदय के द्वारा किया गया था। कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण भाटिया के द्वारा। जलोटा ने परीक्षण किस पर किया स्टूडेंट्स? जालोटा ने परीक्षण किया था सामूहिक बुद्धि परीक्षण पर। जालोटा ने परीक्षण किया सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और कार्य परीक्षा परीक्षण का निर्माण किया गया था भाटिया के द्वारा। 12 से 13 वर्ष के बाद बच्चे को शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए? मानसिक योग्यता के आधार पर। नेक्स्ट है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 50-70 के बीच में होती हैं, वो क्या कहलाएंगे? 0 से 25 जड़ थे, जड़ के बाद मूड आता है, तो आपका 50 से 70 वाले मूड के अंदर आएंगे। जड़ मूड मूर्ख होता है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 50 से 70 होगी, मूड बुद्धि के अंदर काउंट किए जाएंगे। एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष की है, तो वह औसत बुद्धि का बच्चा कहलाएगा, क्योंकि 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो वह बच्चा आपका औसत बुद्धि का कहलाएगा। सूची आपको सुमेलित करनी है स्टूडेंट्स। तो देखो, बिने का जो सिद्धांत दिया गया था वो सामान्य समता का था, 1905 में दिया गया था, एक तत्व सिद्धांत था। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, एस और पी। स्पीयरमैन ने जो आपका द्विकारक सिद्धांत दिया था, बी राइट आंसर है। थ्रस्टन महोदय के द्वारा आपका प्राथमिक योग्यताएं बताई गई थी, और गिलफोर्ड ने बुद्धि का संरचना मॉडल दिया था। गिलफोर्ड ने 1967 में बुद्धि का संरचना मॉडल, थ्रस्टन ने प्राथमिक योग्यताएं बताई थी। तो फोर्थ आपका राइट आंसर होगा ए बी डी सी। एक शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे अनुप्रेरित कर सकता है? कोई भी शिक्षक विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन देकर अनुप्रेरित कर सकता है। एक शिक्षक है, कोई भी शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित करेगा सही मार्गदर्शक देकर। नेक्स्ट है, किसने माना कि प्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों से की जा सकती है? इन चारों में से किसने माना कि प्रेरणा की जो व्याख्या है वो जन्मजात मूल प्रवृत्तियों से करेंगे? तो ये कहा था मैकडूगल महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधिगम का मुख्य चालक क्या है? अधिगम का मुख्य चालक अभिप्रेरणा है। अधिगम का मुख्य चालक क्या है? अभिप्रेरणा है। भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण कब किया गया? तो भारत में सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण शुरू किया गया 1922 में। बुद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। बुद्धि और विकास को अलग अलग नहीं कर सकते, तो बुद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। सी इज राइट आंसर। स्पीयरमैन के अनुसार जी जो सामान्य तत्व होते हैं, जनरल फैक्टर जो होते हैं, वो स्पीयरमैन के अनुसार जन्मजात होते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक जो होते हैं, जो विशिष्ट होते हैं, वो वातावरण से हम अर्जित करते हैं, लेकिन जी फैक्टर जो होता है वो जन्मजात ही होता है। बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा गया है? तो बुद्धि परीक्षण का जनक बिने महोदय को कहा गया है। बुद्धि परीक्षण का जनक बिने को कहा गया है। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत कैटल महोदय ने दिया। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत कैटल ने दिया था। बुद्धि का बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत कैली के द्वारा दिया गया। बुद्धि का बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत कैली। फोर्थ इज राइट आंसर। फिर है, बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया। स्टूडेंट सी इज राइट आंसर, स्टर्नबर्ग।
बहुबुद्धि का सिद्धांत इनमें से किसने दिया? तो हार्वर्ड गार्डनर ने। देखो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। सी इज राइट आंसर। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत दिया था ब्लूमोद्य के द्वारा। फोर्थ राइट आंसर। गार्डनर ने अपने सिद्धांत में कितनी श्रेणियां बताई थी? तो गार्डनर ने अपने सिद्धांत में 8 श्रेणियां बताई हैं। गार्डनर ने अपने सिद्धांत में 8 श्रेणियां बताई हैं। पोर्टियस ने भूल भुलैया परीक्षण कब तैयार किया था? तो पोर्टियस का जो भूल भुलैया परीक्षण है वो 1924 में तैयार किया गया। 1924 में पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आर्मी बीटा परीक्षण ऑर्थर व ओटिस ने दिया गया है। आर्मी बीटा परीक्षण ऑर्थर व ओटिस ने दिया 1919 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत कब दिया था? तो गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया था आपका वो 1983 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि का विकास कहाँ से शुरू होता है? ये बताया था आपका थोरनडाइक महोदय ने। अमूर्त बुद्धि की विशेषता नहीं होती। अमूर्त बुद्धि में अनुकूलन नहीं होता, स्तर होता है, वेग होता है, क्षेत्र होता है। अमूर्त बुद्धि में अनुकूलन नहीं होता। बुद्धि परीक्षणों को कितने भागों में बांटा गया है? तो बुद्धि परीक्षणों को 2 भागों में बांटा गया है, शाब्दिक और अशाब्दिक। बुद्धि परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक 2 भागों में बांटा गया है। क्या किसका मानना है कि बुद्धि पहचानने और सुनने की शक्ति है? तो यह बीने का ही मानना है कि बुद्धि पहचानने और सुनने की शक्ति है। बुद्धि मापन के क्षेत्र में अशाब्दिक और निष्पादन बुद्धि परीक्षणों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो बुद्धि मापन के क्षेत्र में अशाब्दिक और निष्पादन बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले निर्माण किया गया था पियाजे महोदय के द्वारा। 3 वर्ष के बालकों को शिक्षा देंगे हम आयु के आधार पर। 3 वर्ष के बालकों को शिक्षा देने के लिए उनकी आयु का ध्यान रखना पड़ेगा। तो 3 वर्ष के बालकों को शिक्षा देंगे आयु के आधार पर। बुद्धि परीक्षण में किस देश का योगदान सबसे ज़्यादा है? तो बुद्धि के परीक्षण में सबसे ज़्यादा योगदान आपका अमेरिका का नहीं सॉरी फ्रांस का है। नेक्स्ट आपका गुडेनफ का बुद्धि परीक्षण कब दिया गया? तो गुडेनफ का जो बुद्धि परीक्षण 1936 में दिया गया। गुडेनफ का बुद्धि परीक्षण 1936 में। वेस्लर बुद्धि परीक्षण दिया गया 1937 में। वेस्लर बुद्धि परीक्षण 1937 में। रोबिन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट 1967 में। रोबिन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट 1967 में दिया गया था। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत गोलमैन के द्वारा दिया गया। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत गोलमैन के द्वारा। गोलमैन ने सांवेगिक बुद्धि कितने वर्ग बताए हैं? तो गोलमैन ने सांवेगिक बुद्धि के 5 प्रकार बताए हैं स्टूडेंट्स। सांवेगिक बुद्धि के बारे में गोलमैन ने दिया गया और गोलमैन ने सांवेगिक बुद्धि के 5 उपवर्ग बताए हैं। कितने स्टूडेंट्स? 5 उपवर्ग बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के प्रकार माने और सभी ने बुद्धि के कारक बताए? तो वो आपके गार्डनर हार्वर्ड गार्डनर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एक बालक की बुद्धि 40 से ऊपर है तो 140 प्लस वाला बच्चा आपका प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड के अंदर आएगा। बी राइट आंसर प्रतिभाशाली यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बुद्धि का पोस्ट अलोंग परीक्षण कब दिया गया? तो बुद्धि का पोस्ट अलोंग परीक्षण दिया गया 1932 में। बुद्धि का पोस्ट अलोंग परीक्षण 1932 में दिया गया। फिर है पोस्ट अलोंग परीक्षण किसने दिया? तो पोस्ट अलोंग परीक्षण दिया गया अलेक्जेंडर पास के द्वारा। अलेक्जेंडर पास के द्वारा दिया गया स्टूडेंट्स। विचलन बुद्धि लब्धि के प्रतिपादक कौन थे? तो विचलन बुद्धि लब्धि के प्रतिपादक आपके डेविड वेक्सलर थे। डेविड वेक्सलर। स्पीयरमैन के बाद में त्रिकारक या 3 तत्व सिद्धांत कौन सा तत्व जोड़ा गया था? तो स्पीयरमैन के पहले 2 तत्व ही थे एस और पी। तो उस जर्नल और सामान्य जो थे आपके वो थे विशिष्ट और जर्नल यानी सामान्य। फिर आपका समूह कारक जोड़ दिया गया तो तीसरे का नाम क्या होगा? सामूहिक तत्व। सी इज राइट आंसर। बुद्धि का निरकुंजतावाद सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का निरकुंजतावाद सिद्धांत को एक कारक सिद्धांत भी कह सकते हैं। बुद्धि का निरकुंजतावाद सिद्धांत को एक कारक सिद्धांत भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। स्पीयरमैन ने अर्जित कारक बताया था विशिष्ट कारक, क्योंकि जी तो जनरल तो आपका जन्मजात होता है तो स्पीयरमैन का जो अर्जित कारक था वो था आपका विशिष्ट कारक। अमूर्त बुद्धि इनमें से पाई जाती है। अमूर्त बुद्धि
आपकी लेखक में, शिक्षक में और दार्शनिक में। लेखक, शिक्षक, दार्शनिक यानी तीनों के अंदर पाई जाती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मूर्त, जिसका नाम गामक बुद्धि भी है। तो मूर्त और गामक बुद्धि किस में पाई जाएगी? तो मूर्त या गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि एक नाम और इसका, मूर्त, गामक, यांत्रिक, ये आपकी इंजीनियर के अंदर पाई जाएगी। मूर्त, गामक, यांत्रिक इंजीनियर के अंदर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि का सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा होगा? तो सामाजिक बुद्धि आपकी नेता के अंदर पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था कैटल व हैब के द्वारा। बुद्धि का संकाय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बुद्धि का संकाय सिद्धांत दिया गया रीड के द्वारा। बुद्धि का त्रिअंश सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो बुद्धि का त्रिअंश सिद्धांत दिया गया गिलफोर्ड महोदय के द्वारा। बुद्धि का त्रिअंश सिद्धांत दिया गया गिलफोर्ड महोदय के द्वारा। बुद्धि का धारा प्रवाह स्पष्ट सिद्धांत, बुद्धि का धारा प्रवाह स्पष्ट सिद्धांत दिया गया कैटिल महोदय के द्वारा। बुद्धि का धारा प्रवाह स्पष्ट सिद्धांत दिया गया था कैटिल महोदय के द्वारा। किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष की है। 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष की है, तो 140 प्लस वाला बच्चा क्या कहलाएगा? आपका प्रतिभाशाली बच्चा कहलाएगा। 140 से ऊपर, 130 से ऊपर बच्चा गिफ्टेड या प्रतिभाशाली श्रेणी के अंदर आता है। तो ए इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोरनडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत क्या था? तो थोरनडाइक ने बहुबुद्धि, बहुतत्व सिद्धांत दिया था। थोरनडाइक का जो आपका बुद्धि संबंधी सिद्धांत था वो आपका बहुतत्व सिद्धांत था। एक 11 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष की है, तो उसकी बुद्धि लब्धि भी आपकी प्रतिभाशाली के अंदर ही आएगी। 11 वर्षीय बालक की 10 वर्ष की मानसिक आयु होने से प्रतिभाशाली में काउंट होता है। स्वयं प्रत्यय के निर्माण में क्या सहायक होगा? तो स्वयं प्रत्यय के निर्माण में अभिरुचि होगी स्टूडेंट्स। स्वयं प्रत्यय के निर्माण में अभिरुचि हेल्प करेगी। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा से थोड़ी होती है, देखो अपनी उम्र के, अपनी सहकर्मियों के अन्य बालकों से अपेक्षा निम्न होगी उनकी बुद्धि लब्धि, तो वह कहलाएगा आपका पिछड़ा बालक। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा निम्न होती है वो बालक पिछड़े कैटेगरी के अंदर आएंगे। बी इज राइट आंसर, पिछड़े कैटेगरी, पिछड़े बालक। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? देखो सामान्य की 90 से 10 के बीच में होती है, तो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच में होगी। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच में। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित किससे था? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास से संबंध रखता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास कहलाएगा। पियाजे के अनुसार गतिशील संतुलीकरण क्या होता है? पियाजे के अनुसार गतिशील संतुलीकरण आत्मीकरण भी होता है और स्थानीयकरण भी होता है। तो पियाजे के अनुसार गतिशील संतुलीकरण आपका आत्मीयकरण भी होगा, स्थानीयकरण भी होगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक संरचनाओं तथा मानसिक व्यवस्थापन को किसने महत्व दिया है? संज्ञानात्मक संरचनाओं और मानसिक व्यवस्थापन को महत्व दिया आशुबेल के द्वारा। किसने महत्व दिया? आशुबेल के द्वारा दिया गया। बुद्धि परीक्षण हेतु बिने साइमन द्वारा पहली बार 1905 में बिने साइमन मापनी के कुल कितने प्रश्नों का निर्माण किया गया था? तो बिने साइमन मापनी में कुल 30 प्रश्नों का निर्माण किया गया। इंद्रिय ज्ञान व सबसे पहले बुद्धि की व्याख्या किसने दी थी? तो इंद्रिय ज्ञान व सबसे पहले बुद्धि की व्याख्या दी गई थी वुंड महोदय के द्वारा। वुंड यानी कि डी इज राइट आंसर। उनसे जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव तो पड़ेगा ही, और ये शब्द कहे गए थे हर्बर्ट महोदय के द्वारा स्टूडेंट्स। किसके द्वारा? हर्बर्ट महोदय के द्वारा। मनोविज्ञान के साहचर्यवाद संप्रदाय के जनक का नाम क्या है? जॉन लॉक है स्टूडेंट्स। क्या है? जॉन लॉक है। सृजनात्मकता बालक की विशेषता क्या होगी? सृजनात्मक बालक जो होता संवेदनशील भी होगा, परिहास प्रिय भी होगा, जिज्ञासु भी होगा। तो सारे के सारे गुण पाए जाएंगे सृजनात्मक बालक के अंदर, संवेदनशील, परिहास प्रिय और जिज्ञासु। टी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता के बारे में सबसे पहले बताया था बकिंघम ने। बुद्धि सीखने की योग्यता बकिंघम ने बताया था। EQ IQ किसके उदाहरण हैं? EQ और IQ आपके मानक प्रदत्त के उदाहरण हैं। मानक प्रदत्त,
विशिष्ट बालक का संबंध होता है बुद्धि से। विशिष्ट बालक का संबंध किससे होता है? विशिष्ट बालक का संबंध बुद्धि से होता है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। जो पुरुष होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? कि बुद्धि स्थायी होती है और अपरिवर्तनशीलता की विशेषता होती है। यह गलत है बुद्धि के बारे में कि यह स्थायी और अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? वह अधिक प्रगति कर सके उसी तरह से अनुप्रेरित करते रहेंगे। छात्र बुद्धिमान है तो आप करेंगे कि वह छात्र अधिक प्रगति कर सके, उसे उसी तरह से अनुप्रेरित मोटिवेशन देंगे। अशाब्दिक बुद्धि प्रश्नों का प्रयोग किया जा सकता है। अशाब्दिक का अशिक्षित के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए अशाब्दिक बुद्धि प्रश्नों का प्रयोग किया जा सकता है अशिक्षित वर्ग के लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की अधिगम शैलियों से संतुष्ट करने के लिए विधिपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। तो ये किस से प्रभावित करता है? एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विधिपूर्ण कार्यों का प्रयोग करेगी। तो यह आपका बहुबुद्धि यानी कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पर डिपेंड करता है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। फिर है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन किस प्रतिस्थापित सिद्धांत पर है? तो यह है बुद्धि का वितरण सिद्धांत पर। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। तो यह कथन आपका बुद्धि के वितरण पर प्रभावित किया गया था। अपने और दूसरों के स्वयंगों को जानने, समझने, उचित अनुभूति में अव्यक्ति कराने की सहायता करने वाली बुद्धि क्या कहलाएगी? तो जानने की, समझने की, अनुभूति करने की संवेगात्मक बुद्धि कहलाएगी। बी इज राइट आंसर, संवेगात्मक बुद्धि। बुद्धि प्रश्नों का जनक अल्फ्रेड बिने है और ये कहाँ के निवासी थे? तो बुद्धि प्रश्नों के अल्फ्रेड बिने फ्रांस के थे। स्टूडेंट्स, फिर है, संवेगात्मक बुद्धि के उचित विकास हेतु क्या करना चाहिए? संवेगात्मक बुद्धि के विकास के लिए बालकों को समझना चाहिए कि बालक कैसे है, जड़ बुद्धि है, मूढ़ बुद्धि है या प्रतिभाशाली है। बालकों को उचित प्रकार से अनुशासन सिखाना चाहिए। स्वयं को एक ऐसे मॉडल के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए जिसका अनुसरण करके बालक संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान बन सके। तीनों ही सही होने से आपका डी इज राइट आंसर यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, संवेगात्मक लब्धि से तात्पर्य नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य नहीं है मैं क्या हूँ। बिने साइमन स्केल क्या है? बिने साइमन स्केल व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। बिने साइमन स्केल व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। जीवन में सफलता की भविष्यवाणी करने के लिए संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, भय, क्रोध, प्रेम इत्यादि उचित मात्रा में व्यक्ति किसकी सहायता से करता है? तो भय, क्रोध, प्रेम की उचित मात्रा में व्यक्ति करता है संवेगात्मक कार्य के लिए। स्टूडेंट्स, संवेगात्मक परीक्षण के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाओगे? तो संवेगात्मक परीक्षण के लिए आप प्रक्षेपण विधि को प्रयोग में लाओगे। संवेग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। स्टूडेंट्स,